माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें घर में शिवलिंग किस प्रकार से रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, कितना बड़ा रखना चाहिए। और साथ ही बहुत लोगों से आपने ये सुना होगा कि घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं। तो सारी चर्चा इस अंक में हम करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग जानें। 23 अप्रैल सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2083, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखो, सबसे पहली बात तो घर में शिवलिंग रखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। भगवान शिव की कृपा, भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा जिस साधक के ऊपर होती है, उसी साधक के घर में शिव जो हैं अपना वास बनाते हैं। और जिस घर में शिव का वास होता है और ख़ास तौर से उनके प्रतीक के रूप में जब वास होता है, तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा उस घर में बरसती है। तो ध्यान रखें, घर में आप शिवलिंग रखें। किसी भी प्रकार से आप घर में शिवलिंग रखने से भय न मन में लाएं। अब जब भी आप घर में शिवलिंग रखें, 2 प्रकार के शिवलिंग घर में रखना बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो नाना भांति के शिवलिंगों का जिक्र शास्त्रों में किया गया है, लेकिन बहु संख्या में यदि हम देखें तो पारद का शिवलिंग और पारद के साथ साथ नर्मदेश्वर शिवलिंग, घर में दोनों ही शिवलिंग रखने बहुत ही अच्छे होते हैं। और ख़ास तौर से दोनों में से अगर रखें तो एक ही शिवलिंग रखें। अब पारद शिवलिंग में कई बार क्या दिक्कत आती है कि वो शुद्ध रूप से बना है या नहीं बना है। जब पारद से कोई भी मूर्ति का निर्माण किया जाता है या शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, क्योंकि पारद एक ऐसी धातु है, एक पारद इस प्रकार का एक ऐसा सम्मिश्रण है कि उसको विशेष प्रकार से घोट करके, ओटा करके, विशेष प्रकार से विधि से उसको बना करके जब हम उसमें कोई आकृति देते हैं, चाहे उसमें हम कोई मूर्ति बना रहे हैं या उसके साथ साथ हम शिवलिंग का रूप दे रहे हैं, तो अपने आप में वो सिद्ध हो जाता है। क्योंकि पारद बहुत ही अच्छी, कीमती और विशेषताओं से भरी हुई एक चीज़ मानी गई है। तो कहने का भाव, जब भी आप पारद शिवलिंग रखें तो ये हमें जानना होगा कि शुद्ध विधि से, शुद्ध तरीके से, क्या वास्तव में शुद्ध विधि से ये पारद शिवलिंग बना हुआ है। और पारद शिवलिंग की एक विशेषता और है कि स्वर्ण को ये बहुत चाव से अपने अंदर समा जाते हैं। सोने का पतला सा पत्ता यदि पारद शिवलिंग के नीचे रखा जाए तो वो धीरे 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 उस स्वर्ण को अपने अंदर समा लेते हैं। तो ये उसकी एक पहचान भी है। लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पारद के जो शिवलिंग हैं वो उत्तम और शुद्ध विधि से बनाए गए हों। तो यहाँ कई बार संशय जब उत्पन्न होता है तो वहाँ सबसे बेस्ट रूप में और हर तरह से बढ़िया रूप में जब माने जाते हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको पारद शिवलिंग भी मिल जाए तो आप पारद शिवलिंग भी अपने घर में रख सकते हैं। और शायद बहुत श्रद्धालुओं ने, बहुत साधकों ने पारद शिवलिंग अपने घर में रखे भी हों, है ना। तो अब देखो, 2 शिवलिंग की हम आपसे बात कर रहे हैं। नर्मदा नदी से मिलने वाले जो शिवलिंग के रूप में, आकृति के रूप में होते हैं, वो नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाते हैं। और नर्मदा आपको मालूम ही है कि किस प्रकार से भगवती नर्मदे की परिक्रमा भी अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण बताई गई है। तो आप जब भी घर में शिवलिंग रखें, किस दिशा में रखें, इस बात का भी ध्यान से सुन लें। उत्तर की तरफ। और आजकल तो जो शिवलिंग की जलहरी भी बनी बनाई मिल जाती हैं बाज़ार से, तांबे की आती हैं, पीतल की आती हैं, बहुत लोग चांदी की भी बनवा लेते हैं अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से। तो जब आप शिवलिंग उसमें स्थापित करें जलहरी में, तो शिवलिंग की जो जलहरी का जो मुख होता है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो आपने, जैसे आपका जो पूजा का दरबार है उसमें जब आप शिवलिंग रखें तो नॉर्थ की तरफ उनकी जलहरी को आप रखें। नीचे एक बड़ी सी परात या बड़ी गहरी सी प्लेट आप रख लिया करें जब आप उसमें जल चलाएं या दूध दही से आप उनका अभिषेक कर रहे हैं। और बाद में वो अभिषेक की जो सामग्री है नीचे बचती है, उसको आप अपने घर के प्लांट में, गमलों में आप उसको अच्छे से डालें। कहीं भी नाली में न डालें, बाहर न फेंकें, ये आप सब ध्यान रखें, क्योंकि वो भगवान शिव का ही एक निर्मल्य प्रसाद रूपेण बन जाता है। अब दूसरी बात, नर्मदेश्वरी भी रखते हैं या पारद शिवलिंग रखते हैं तो उत्तर की तरफ बात हो गई। अब कितने बड़े रखने चाहिए? अंगूठे जितने प्रमाण के, जितना बड़ा अंगूठा इतने बड़े प्रमाण के आप घर में शिवलिंग स्थापित किया करें। कई बार थोड़े बहुत छोटे हों कोई दिक्कत नहीं है,
थोड़े बहुत बड़े हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वृद्ध शिवलिंग, बड़े शिवलिंग घर में स्थापित नहीं करते हैं। उनकी फिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रारूप में मंदिर में ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा अच्छी होती है। तो आपको दोनों बातें इसमें बताई गई। अब यहाँ एक चीज़ आपको और बता दें, शिवलिंग जब आप घर में स्थापित करते हैं, जिस दिन प्रथम बार शिवलिंग लाएं तो अति उत्तम हो। यदि एक बार किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण से रुद्री करा करके फिर आप अपने घर में शिवलिंग रखें तो बहुत ही अच्छा रहता है। चांदी के अर्घा में रखें, अति उत्तम रहता है। और उसी के साथ साथ भगवान शिव से संबंधित अनेकों प्रकार के स्तोत्र हैं, उन्हें जब भी आपको मौका मिले तो उन्हें आप ज़रूर पढ़ते रहिएगा। भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी संध्या के समय रोज नहीं तो सोमवार या त्रयोदशी में या आने वाली मासिक जो शिवरात्रि होती है उसमें भी आप संध्या के समय आप शिव तांडव स्तोत्र का पंचमुखी दीप जला करके अपने उन्हीं शिवलिंग के सामने पंचमुखी दीप जला करके आप शिव तांडव पढ़ सकते हैं, गिरजा शतक पढ़ सकते हैं। और उन्हीं के साथ साथ भगवान शिव के 1008 नाम भी आप जप सकते हैं। हर नाम पर उनको फूल चावल चढ़ाइए। 108 नाम जप सकते हैं, फूल चावल चढ़ाते रहिए उनके श्री चरणों में और नाम जपते रहिए। बेलपत्र आपको मिल जाए तो जब भी संभव हो, प्रयास हो, एक बेलपत्र का नीचे और एक ऊपर बेलपत्र उन पर चढ़ा करके रखें। अच्छे से त्रिपुंड काढ़ करके रखें और जब त्रिपुंड काढ़ें वही मंत्र, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, बस ऐसा बोल करके त्रिपुंड काढ़ा करें। और उस समय कामना क्या कि बस यही आपके श्री चरणों में ये दासी बनी रहे, आपकी कृपा सदा बनी रहे, आपकी भक्ति से हम सदैव सदा के लिए जुड़े रहें। तो आपको इसमें हमने मोटा माटी सभी जानकारियाँ दी हैं, तो आप बेफिक्र होकर के घर में शिवलिंग रखें और किसी प्रकार से मन में कोई भय डर न लाएं। वास्तु दोषों के लिए भी शिवलिंग बहुत अच्छा होता है, घर में नज़र टोक दोष आदि के लिए भी शिवलिंग बहुत अच्छा होता है। घर की में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है यदि शुद्ध विधि से आप शिवलिंग को रखते हैं, शुद्ध तरीके से, शुद्ध भाव से सदाशिव शंभू को आप भजते रहते हैं। चलिए, ये बात तो ये हुई। एक संदेश और दे दें कि आपको मालूम ही है कि भगवती गायत्री की साधना 1 मई से प्रारंभ होने वाली है। 14 माला प्रतिदिन इसमें की जाएंगी। तो जो भी साधक 14 माला करने के इच्छुक हों प्रतिदिन के हिसाब से वो अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ऐसे भी बहुत साधक हैं जो शायद जाप नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो 15 जून को आकर के भगवान के चरणों में बैठ कर के उनकी प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि भगवती गायत्री के 1008 नामों से 15 जून को विशेष पूजन संस्थान में किया जा रहा है। तो हम दोनों ही बातों से आपको समझा देते हैं। यदि आप 14 माला कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप 14 माला प्रतिदिन के हिसाब से नहीं भी कर पाते हैं तो आप 15 जून को इस विशेष आयोजन का हिस्सा जरूर बने। इस पुण्य का लाभ लेकर के अपने जीवन को सफल जरूर बनाएं। भगवती गायत्री के, और वो भी 15 जून को क्या है आपको मालूम है ना, 15 जून को है सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या के दिन जो भी साधक सामूहिक रूप से इस प्रकार से भगवती गायत्री का पूजन करेगा उसके जन्म जन्मांतरों के पाप दूर होते हैं। और ये सब चीज़ें हमें कई बार एकदम पता नहीं लगती, लेकिन जीवन में धीरे धीरे जब मूल्यांकन बढ़ता है ना, तब समझ में आता है कि हमने कोई श्रेष्ठ काम किया था जिससे कि आज हमारा बचाव हुआ, आज हमारा ये कार्य सिद्ध हुआ। इसलिए श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अत्यधिक विचार नहीं करना चाहिए, शुभ कर्म करने के लिए अत्यधिक विचार नहीं करना चाहिए, उसे कर लेना चाहिए। तो जो साधक 14 माला प्रतिदिन करके इंद्राक्षी धाम में 15 जून को आना चाहते हैं तो वो भी अपना नाम नंबर लिखवाएं। और जो साधक माला वगैरह नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश, केवल वो 15 जून को आकर ही वहाँ पूजन करना चाहते हैं, तो वो साधक भी अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं। क्योंकि ऐसा हमें कुछ साधकों ने कहा भी है कि हम किसी कारणवश बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, हम उस समय किसी कार्य में बिजी रहेंगे, लेकिन हम 15 जून को आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। जैसे आप लास्ट टाइम 5 अप्रैल में बहुत लोगों ने आकर के पूजन किया, बहुत लोगों ने पहले 14 दिसंबर को आकर के पूजन किया। तो आप चाहे माला आपसे नहीं भी हो पा रही हैं, फिर भी आप 15 जून को वहाँ जरूर आइएगा। सोमवती अमावस्या है, गंगा जी का वहाँ किनारा है, वहाँ बैठ करके आप जब इंद्राक्षी धाम में बैठ करके आप ये पूजन भजन
यजन करेंगे भगवती गायत्री का, जन्म जन्मांतरों के आपके पाप दूर होंगे और आपको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि सोमवती अमावस्या में इस प्रकार का आयोजन और भगवती खास तौर से विशेष तौर से भगवती गायत्री का पूजन 1008 नामों से यह अत्यधिक दुर्लभ होता है। इसलिए इस पूजन में आपको क्या क्या लाना होगा उसकी विशेष सूची भी आपको मिल जाएगी। आपको कहाँ आना है, जो नए साधक भी जुड़ना चाहते हैं उनको भी बता दिया जाएगा। बस इसके लिए आप अपना नाम नंबर जरूर लिखवाएं, कितने साधक आप लोग आ रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे अपने परिवार के संग आएँ, अपने मित्रों के संग आएँ और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं में इस प्रकार की साधना वाली जो बातें हों उनका जिक्र करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विशेष गरिमामयी विशेष पूजन का और ख़ास तौर से सोमवती अमावस्या के विशेष पूजन का लाभ मिल सके। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ध्यान रखना और एक चीज़ आपसे और बताएं कि जब हम जीवन में कुछ इस प्रकार के श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो हमारे जो नवग्रह हैं वो भी हमसे प्रसन्न होते हैं। कई बार आपकी कुंडली में नाना भांति के विडाल दोष होते हैं, नाना भांति से आपकी कुंडली में इस प्रकार के ग्रह दूषित हो जाते हैं कि आपके कार्य बिगड़ने लगते हैं। लेकिन जब आप इस प्रकार के विशेष अनुष्ठान करते हैं या वहाँ बैठ कर के सभी साधकों के संग इस प्रकार की विशेष पूजाएं करती हैं तो निश्चित जानिएगा कि आपके जो ग्रह हैं, जो कुटिल ग्रह हैं, जो आपको शुभ लाभ नहीं दे रहे हैं, तो आपके नवग्रह भी आपको शुभ लाभ देने लगते हैं। और कहते हैं ना, वक्त आपकी मुट्ठी में आ जाता है और वक्त के हिसाब से आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगती है। चलिए फटाफट अपना नाम नंबर ज़रूर लिखवाइएगा, कहीं ये ना हो कि सारी सीट्स फुल हो जाएं और आप फिर वंचित रह जाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।